नमस्कार, आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने सुना कि शहर से नंबर 7 गायब हो गया था। गिनती 6 के बाद सीधे 8 पर पहुंच रही थी। इंद्रधनुष अधूरा लग रहा था। संगीत का आखिरी सुर रुक गया था और 7 पत्थर का खेल सिर्फ 6 पत्थरों पर आकर ठहर गया था। निवि ने समझा कि कभी-कभी सिर्फ चीजें ही नहीं, अर्थ और भावनाएं भी थक जाती हैं। फिर नंबर 7 लौट आया, लेकिन उसने एक बात याद दिला दी। हर संख्या को डर का नाम मत दो, हर गलती को पूरी कहानी मत समझो। शहर कुछ देर के लिए पूरा महसूस हुआ, लेकिन पूर्णता टिकती नहीं अगर लोग फिर उसी पुरानी दौड़ में लौट जाएं। और अब 7 की वापसी के बाद बारी समय की थी। अध्याय 6, समय की चिट्ठी। नंबर 7 के वापस आने के बाद शहर ने एक शाम चैन की सांस ली, लेकिन अगली सुबह तक लोग फिर से उसी अंधी दौड़ में शामिल हो गए। स्कूल के बच्चे आधी अधूरी वर्दी में भाग रहे थे, दुकानदार छुट्टे पैसों के लिए चिल्ला रहे थे, और बस स्टॉप पर लोग बस के आने से पहले ही लेट हो गया की शिकायत कर रहे थे। सबके हाथों में फोन चमक रहे थे, लेकिन किसी के पास रुकने का वक्त नहीं था। न साथ बैठे थके चेहरों को देखने का, न अपने भीतर की थकान को सुनने का। शहर समय के साथ भाग रहा था, या शायद समय से दूर भाग रहा था। लोगों ने समय को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया था। अलार्म, डेडलाइन, शिफ्ट और रिमाइंडर। लोग चाय पीने से पहले उसकी फोटो लेते थे और डूबते सूरज को अपनी आंखों से नहीं, फोन की स्क्रीन से देखते थे। शहर ये भूल गया था कि अपने ही समय के अंदर स्थिर कैसे रहा जाता है। तभी एक गर्म दोपहर बरगद की पत्तियों के बीच से एक पुराना पीला पन्ना धीरे धीरे नीचे आया। निवि ने उसे पकड़ लिया। वो किसी पुरानी नोटबुक का पन्ना लग रहा था, जिस पर हल्की नीली रेखाएं बनी थीं। धीरे धीरे उस पर अक्षर उभरने लगे। समय की चिट्ठी। समय ने लिखा, प्रिय शहर, जब तुम खुश होते हो तो चाहते हो कि मैं रुक जाऊं। जब तुम ऊब जाते हो तो चाहते हो कि मैं तेज भागूं। समय ने आगे लिखा, तुम मुझे टुकड़ों में काटते हो और फिर शिकायत करते हो कि मैं नुकीला महसूस होता हूं। फिर आखिरी पंक्तियां उभरी, मैं जा नहीं रहा, मैं बस थोड़ी देर बैठ रहा हूं। अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो जहां हो वहीं रहने की कोशिश करो। चिट्ठी मिलते ही शहर में बदलाव शुरू हो गया। पार्क में एक लड़के ने फुटबॉल मारी और वो हवा में कुछ ज्यादा देर तक रुकी रही। चाय की धार कप में गिरने से पहले एक पल के लिए हवा में ठहर गई। अस्पताल में आईवी ट्यूब से गिरती बूंद बीच रास्ते में रुक गई। शुरू में लोगों ने इसका आनंद लिया। गणित का टेस्ट दे रहे लड़के ने घड़ी की सुई को धीरे चलते देखा और राहत की सांस ली। लेकिन कुछ लोगों के लिए यह ठहराव असहज था। एक आदमी अपनी रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था। उसका फोन इतनी धीरे लोड हो रहा था कि अब भागने की कोई जगह नहीं बची थी। मजबूरन उसने अपने साथी का हाथ थाम लिया और वहीं ठहर गया। वार्ड के सिंक पर मीरा हाथ धो रही थी। पानी उसकी उंगलियों पर एक साफ, चमकती परत की तरह धीमा हो गया। पहली बार जाने की कोई और जगह नहीं थी। न फोन, न मरीज की पुकार, न अगला काम, सिर्फ वही पल। मीरा ने आईने में खुद को देखा। वो अक्सर कहती थी कि उसके पास समय नहीं है, लेकिन आज उसे समझ आया कि समस्या समय की कमी नहीं थी। समस्या ये थी कि वो खुद उस समय में मौजूद नहीं होती थी। एक सच्चा और थोड़ा शर्मिंदा करने वाला आंसू उसकी आंख के किनारे पर कांपने लगा। शाम तक समय फिर से सामान्य गति से चलने लगा। प्रेशर कुकर ने एक साथ 3 सीटियां बजाईं और फुटबॉल धीरे से जमीन पर आ गिरी। चिट्ठी के नीचे अब एक नई पंक्ति लिखी थी। समय ने लिखा, मुझे सिर्फ तब याद मत करो जब तुम देर से चल रहे हो। सब कुछ नहीं बदला, लेकिन कुछ लोग अब अलग तरह से चलने लगे। चाय की दुकान पर एक आदमी ने फोन देखने से पहले चाय की घूंट का स्वाद लिया। मीरा ने वार्ड में जाने से पहले एक लंबी और पूरी सांस ली। निवि ने उस चिट्ठी को मोड़ा और अपने घोंसले में रख लिया। उसे पता था कि शहर भले ही फिर से भागने लगे,
लेकिन अब कम से कम कुछ लोगों ने वक्त के अंदर ठहरना सीख लिया था। अगले भाग में सुनिए अध्याय 7, जब खामोशी चली गई।